हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले जो अपना टेस्ट चल रहा था यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के लिए जो टेस्ट चल रहा था उसका टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। और ये फुल टेस्ट होगा, इसमें कुछ टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो हो सकता है वीडियो लेंदी हो, तो आप लोगों को धैर्य बना के वीडियो देखना है। और वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस वीडियो को देखने का तरीका जो है, इसमें आप लोग जो पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसका जवाब अपने अनुसार लगाने का प्रयास करिए। उसके बाद जो मैं बताता हूँ तो आप उसको मैच कराइए कि आप लोग उसका जवाब सही दे पा रहे हैं या नहीं सही दे पा रहे हैं। और हो सकता है आप लोगों को मेरी आवाज़ में थोड़ा बदलाव दिखाई पड़े, क्योंकि 2-4 दिनों से काफ़ी बुखार और कोल्ड हुआ पड़ा है। और लेकिन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा कि वीडियो को सर एक टेस्ट डालिए, तो हम टेस्ट डाल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को आवाज़ में कोई अंतर दिख रहा है तो उसको अवॉइड करिए और अपने क्वेश्चन देखिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है? तो जो वर्टिकल फैलाव होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो हेपेटाइटिस बी होता है इसमें जो है वर्टिकल फैलाव होता है। और जो ये वर्टिकल फैलाव है, वर्टिकल फैलाव को जो इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। और वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है ऐसा ट्रांसमिशन या ऐसा इन्फेक्शन जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट होता है, उसको जो कहा जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो ये जो हेपेटाइटिस बी है, अगर किसी के माता पिता जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है तो ये बच्चों में फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका जो फैलने का जो चांस रहता है 2 से 28% तक इसके चांस रहते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस बी है ये बच्चों में भी हो जाए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अग्नाशय का कौन सा कार्य पित्ताशय में आंत में पित्त रस का स्रावण होने को बढ़ाता है? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो जो चुलगेजा इफेक्ट होता है, चुलगेजा एक्शन जो होता है, ये जो है अग्नाशय में जो पित्त रस के स्रावण को बढ़ाता है। और जो ये अग्नाशय अग्नाशय जो है ये एक मिक्स ग्लैंड होती है, मिक्स ग्लैंड है। और ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो इस वजह से जो अग्नाशय को कहा जाता है जो मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। और अग्नाशय से ही जो इंसुलिन का स्रावण जो होता है ये अग्नाशय से ही होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कार्य यकृत का है? तो यकृत का जो कार्य है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करना जो है यकृत का प्रमुख कार्य है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, करीब 55% जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। और जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो होता है 55% जो ब्लड में प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा में जो है करीब 95% तक जो होता है वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छोटी आंत का जो सबसे अंतिम हिस्सा है, सबसे लास्ट हिस्सा जो होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो ये लाधवंत्र जो है ये छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा होता है। इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है एलम, एलम जो इसको जो अंतिम हिस्सा होता है छोटी आंत का, इसको एलम कहा जाता है। और जो शुरुआती जहाँ से जो जो आंत जो शुरू होती है उसको जो कहा जाता है डेडनम कहा जाता है। और बीच वाले भाग को जो है शुरुआत वाले को डेडनम कहा जाता है और बीच वाले को कहा जाता है जेजनम, जेजनम इसको बीच वाले हिस्से को कहा जाता है। तो जो छोटी आंत का जो अंतिम हिस्सा होता है उसको एलम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो हमारा जो जो हम भोजन करते हैं उसका जो सबसे अधिक पाचन जो होता है वो सबसे अधिक जो पाचन भी होता है वो भी जो होता है छोटी आंत में सबसे अधिक भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? तो जो औषधि का जो सबसे अधिक जो अवशोषण होता है, ये भी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो छोटी आंत होता है होती है, इसमें जो औषधि का या औषधि जो का अवशोषण सबसे अधिक होता है, या जो हम भोजन करते हैं उसका भी अवशोषण जो है सबसे अधिक जो होता है छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग पीड़ित बच्चों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो जो एनीमिया रोग से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनमें जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मांसपेशियों में जो ह्रास आता है और जो सक्रियता के स्तर में जो कमी आती है, जो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और जो सक्रियता का स्तर जो है बच्चों में कम होता है, तो ये जो होता है एनीमिया के मुख्य लक्षण होता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और जो रक्त में आयरन की जो कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी की जो हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है, ये जो आयरन की कमी की वजह से ही होती है। और जो एनीमिया से जो बच्चा पीड़ित होता है तो उसमें ये सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण हैं। तो जो शिशु में जो तेज दस्त जो लगते हैं, जो उसमें जो इसके जो लक्षण होते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दबी हुई ताल जो है इसका मुख्य लक्षण है। और या जो 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 तीव्र दस्त या जो तेज दस्त होते हैं इनको जो डायरिया कहा जाता है। इसमें जो होता है बार बार जो मल त्याग करने की जो आवश्यकता होती है, और जो मल होता है ये पतला मल होता है। और ये दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो उसको बार बार मल त्याग करना होता है या जो मल है पतला होता है। तो इस स्थिति में जो है जो जो मनुष्य के जो अतड़ियों में जो है पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये होता है। और इस स्थिति में जो है दबी हुई ताल जो इसका मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है, जो सामान्य प्रकार का जो मस्तिष्क ट्यूमर है, इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लियोमा है, ग्लियोमा जो है सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर होता है। और जो ग्लियोमा जो ट्यूमर होता है, या जो मस्तिष्क में जो सामान्य प्रकार का जो ट्यूमर होता है, या जो मस्तिष्क में शुरू होता है, जो गियाल सेल जो है, जो माइंड में होती है, जो मस्तिष्क में जो गियाल सेल होता है वहाँ से उत्पन्न होता है। और ये जो मस्तिष्क का एक सामान्य ट्यूमर है, और ये जो सामान्य ट्यूमर जो होता है, या जो मस्तिष्क में जो ट्यूमर होता है, उसका 30% जो होता है इसी जो ट्यूमर के द्वारा होता है। तो ये जो इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जलांतक रेबीज रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? तो जो ये जलांतक, इसको रेबीज भी कहा जाता है, तो इस जो टीके लगाने का जो सबसे उपयुक्त जो स्थान है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंधे की त्रिकोणी पेशी पे जो है इसका लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है। और जो रेबीज होता है, रेबीज जो होता है रेब्डो वायरस नामक जो वायरस होता है, इससे होता है। और जो ये रेबीज जो वायरस की जो खोज की थी, लुइस पॉस्चर ने, जो लुइस पॉस्चर थे, इन्होंने जो है रेबीज वायरस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ए बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति जो है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। या किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति से जो रक्त ले सकता है, क्योंकि ए बी जो होता है, ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ये जो है, ये किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त ले सकता है, ए बी। और जो ओ होता है, ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ये जो है सभी को अपना ब्लड दे सकता है। ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट, जो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वयस्कों में हिमाटोपाइसिस जो कहाँ पाया जाता है? तो जो हिमाटोपाइसिस जो है, ये वयस्कों में जो पाए जाते हैं, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो लाल अस्थमज्जा है, लाल अस्थमज्जा में जो है हिमाटोपोइसिस जो पाए जाते हैं। और जो लाल अस्थमज्जा जो इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है रेड बोन मैरो जो इसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एसे नोड कहाँ स्थित होता है? तो एसे नोड जो है ये कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। दायां अलिंद जो है वहाँ पे जो एसे नोड होता है। और यहाँ पे आप लोग ये बताइए, जो एसे नोड है, इसका जो फुल फॉर्म आप लोग ये बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या है एसे नोड का। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, एक 20 वर्षीय वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो 120 mmHg जो है, ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, ये वयस्कों में होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है, ये 120/80 जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है, वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो जो सामान्य जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वयस्कों के लिए, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो 120/80 जो है, ये वयस्कों के लिए जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनने में सहायता प्रदान करता है? तो रक्त का जो थक्का बनने में जो सहायता प्रदान करता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कैल्शियम आयन जो है, ये रक्त के थक्का जमाने में जो मदद करता है। और जो हमारी जो ब्लड वेसल होती है, इसमें जो रक्त के थक्का बनने को जो रोकता है, वो हिपेरिन जो होता है। हिपेरिन जो होता है, ये हमारी जो ब्लड वेसल होती है, इसमें जो ब्लड को जमने से बचाता है। तो हिपेरिन जो है, ये जो है, ये एंटी कोगुलेंट जो एलिमेंट है, जो ब्लड में जो ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाता है। बाकी जो इसका जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि रक्त का जो थक्का जमाने में सहायता करता है, ये कैल्शियम आयन जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव रक्त प्लेटलेट डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो है मदद करता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन जो है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो विटामिन के होता है, जो विटामिन के जो होता है, ये भी जो ब्लड क्लॉटिंग में जो हेल्प करता है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 जो है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो कंठ होता है, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंठ को जो है वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसको वॉइस बॉक्स जो कंठ को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, थायरॉयडिज्म जो होता है, कौन से हार्मोन्स की कमी के सिक्रेशन के कारण होता है? तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का जब कम श्रवण होता है, तो उसके द्वारा जो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो हाइपोथायरॉयडिज्म, जब अगर किसी चीज़ में हाइपो लग जाता है, तो हाइपो का मतलब कि उसका श्रवण जो कम होता है। और अगर हाइपर होता है, अगर हाइपर लग जाए, तो उसका मतलब होता है कि उस चीज़ का जो श्रवण ज़्यादा होता है। जैसे जैसे कंडीशन दो आती है, जो हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। आप लोग इनके बारे में बताइए कि हाइपरथर्मिया क्या होता है और हाइपोथर्मिया क्या होता है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रोलैक्टिन हार्मोन्स किसके किसके द्वारा निर्मित होता है? जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है यह किसका निर्माण करता है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है इसमें जो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो दुग्ध निर्माण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये कार्बनिक यौगिक होता है, यह जंतुओं या मनुष्यों में जो हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, और यह जो गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं में जो है दुग्ध निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जो निर्माण होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो थायराइड ग्लैंड होती है इसमें ये थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। और जो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और ये जो सबसे स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी ग्रंथि है ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही होती है, और इसको जो मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये जो होती है हमारे जो ब्रेन में होती है। और यहाँ पे जो एड्रेनल ग्लैंड है इसको जो कहा जाता है इसको 3F हार्मोन्स भी कहा जाता है। 3F का मतलब जो होता है फायर, फियर एंड फॉरगेट, इसको कहा जाता है एड्रेनल हार्मोन्स को। यहाँ से जो एड्रेनल हार्मोन्स निकलता है एड्रेनल ग्रंथि से। और ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 का। तो थायराइड ग्रंथि जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उदक में इनमें से किसकी कमी से होता है? तो उदक में जो है उसको जो कहा जाता है इसको जो कहा जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है उदक में को कहा जाता है। और ये जो कमी से होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो एंटी डायबिटिक्स हार्मोन्स है इसकी कमी से जो उदक में होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स होता है। तो जो ओवुलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन्स होता है अंडोत्सर्जन के लिए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो FSH है जो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो FSH जो इसका फुल फॉर्म होता है फॉलिक स्टिमुलेशन हार्मोन्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है FSH का। और ये जो स्रावित होता है ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अति गल ग्रंथिता का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो इसका जो सामान्य लक्षण होता है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो शीतल संवेदनशीलता है ये जो है अति गल ग्रंथिता का जो सामान्य लक्षण है। और अति गल ग्रंथिता जो है यह सब जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि के भीतर के ऊतकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, और ये जो अधिक उत्पादित हो जाता है, तो इस प्रकार के रोग में प्राय जो व्यक्ति को है जो है संवेदनशीलता का महसूस जो संवेदनशीलता जो अनुभव होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो शीतल संवेदनशीलता है यह इसका सामान्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? जो मनुष्य जो रोटी चबाता है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो कार्बोहाइड्रेट है जो ये जो शक्कर या ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण जो मनुष्य को जो रोटी चबाने पर मीठी लगती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पित्त स्रावित होता है। जो पित्त स्रावित होता है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो लीवर है, लीवर से जो पित्त जो स्रावित होता है, और जो पित्त को जो इंग्लिश में कहा जाता है बाइल जूस, इसको बाइल जूस कहा जाता है, और ये जो है लीवर से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है। तो ये जो विकास का जो नियम होता है जिसमें जो विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जो मस्काधमुखी जो विकास है इसको जो कहा जाता है ये जो सिर से पैर की तरफ होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है प्रतिरक्षा का एक प्रकार है जो मात्र एंटीबॉडीज से ट्रांसलेप्सी जो भ्रूण को और स्तन के दूध के माध्यम से शिशु को हस्तांतरित किया जाता है, जो उनके बचाव के लिए तब तक सक्रिय रहता है जब तक उनकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करने के हेतु विकसित नहीं होती। तो इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है जो या जो निष्क्रिय इम्यूनिटी जो है वो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और जब हमारे शरीर की जो रक्षा है या किसी बाहरी निर्मित प्रतिरक्षा के द्वारा की जाती है, तो इसी को जो कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली इसको कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की जटिलताओं में शामिल है। तो जो स्टीवन जॉनसन जो सिंड्रोम है इसकी जटिलताओं में जो शामिल है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो 1 2 3 4 जो है ये सारे जो है ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की जटिलताएं हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है। ये अनउपचारित जो सेप्सिस है ये भी इसका लक्षण है, और केराटोकाइंजाइटिस जो है ये भी इसका लक्षण है, और कंजिवाइटल रिएक्टर जो है ये भी इसका जो लक्षण है, और कार्नियल घाव जो ये भी इसका लक्षण है। और ये जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है ये जो दो साइंटिस्ट थे इनके नाम पे इस सिंड्रोम का नाम रखा गया है। ये जो साइंटिस्ट थे स्टीवन और जॉनसन, ये साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे जो है इस सिंड्रोम का नाम रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
36 साल की मल्टी ग्रेविडा है जो 14 सप्ताह के गर्भ से है, उसे अल्फा भ्रूण प्रोटीन परीक्षण के लिए निर्देशित किया जाता है। एक अल्फा भ्रूण प्रोटीन परीक्षण का सूचक है, तो ये जो सूचक है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो तंत्रिका ट्यूब दोष जो है या जो न्यूरॉन्स ट्यूब दोष जो है, ये इसका इसका परीक्षण जो सूचक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो ये अल्फा भ्रूण प्रोटीन जो होता है, ये इसको तंत्रिका नालिका का दोष का संकेत है, और इसमें जो है न्यूरल ट्यूब दोष होता है, और एक गंभीर स्थिति है जो एक विकासशील जो बच्चे के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में जो असामान्य विकास होता है इसके कारण बनता है। और जो अल्फा भ्रूण प्रोटीन जो परीक्षण है, ये जो गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान जो है गर्भवती महिलाओं में कराए जाने का जो सुझाव दिया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो मातृ मृत्यु दर का जो मुख्य कारण होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो रक्तस्राव है, ये जो भारत में जो है मातृ मृत्यु का मुख्य कारण है। और जो ये रक्तस्राव होता है, ये महिलाओं में जब बच्चे का जब जन्म होता है उस समय ये देखा जाता है, तो इसकी वजह से जो है महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और भारत में जो मातृ मृत्यु दर जो होती है, इसको जो कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसको कहा जाता है। और ये जो यूपी में है, यूपी में जो है 167 जो है यूपी में है। और जो इंडिया में जो मातृ मृत्यु दर देखी गई है, ये 103 ये जो मातृ मृत्यु दर देखी गई है। और ये जो होती है, जब 1 लाख डिलीवरी जो होती हैं, उन पे जो है इतनी माताओं की जो मृत्यु हो जाती है। तो यूपी में जो होती है मृत्यु जो हो जाती है 167 की हो जाती है। और जो ऑल ओवर इंडिया में जो देखा गया है, ये एवरेज ये देखा गया 103 जो है जो माताओं की जो मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग जो डिलीवरी के टाइम पे, तो इसको जो कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो जो प्रयोग किए जाने वाला उपकरण जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो यूटेराइन साउंड जो है, ये जो है इस उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है गर्भाशय गुहा की लंबाई और स्थिति का पता लगाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सक्लेपम्सिया के उपचार के लिए ड्रग्स है। तो जो एक्सक्लेपम्सिया जो है, इसके उपचार के लिए जो ड्रग्स है, इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। और जो एक्सक्लेपम्सिया जो है, ये गर्भावस्था का एक विकार है। इसमें जो है गर्भावस्था के दौरान जो है रक्तचाप बढ़ता है, और जो यूरिन होता है इसमें जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, ये इसकी समस्या है। और इसकी जो रोकथाम के लिए जो किया जाता है MgSO4, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका जो रासायनिक फार्मूला है MgSO4 जो है, इसका रासायनिक फार्मूला है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थिति में किस प्रतिदिष्ट में लिया जाता है? तो ये जो नमूना लिया जाता है, जो भ्रूण में जो ब्लड का नमूना जो लिया जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। HIV पॉजिटिव महिला जो होती है, उसका जो गर्भ होता है, उसमें जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बच्चे का जो ब्लड का टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो है HIV पॉजिटिव माँ के द्वारा जो है करीब 66% चांस होता है 66% चांस होता है कि ये जो बच्चा है वो भी HIV पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए जांच की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को निम्न कहा जाता है। तो जो ये जो डायफ्राम या डच कैप जो होता है, ये परिवार नियोजन का जो उपाय होता है, इनको जो कहा जाता है बैरियर ब्रिज जो इनको कहा जाता है। ये जो डायफ्राम और डच कैप जो है, इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है, इसको बैरियर ब्रिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवस्था में ब्लास्टोसिस फेटलिसिस रोग गर्भपात का कारण बनता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब RH पॉजिटिव पति होता है तथा RH निगेटिव पत्नी होती है, तब जो होता है एस्ट्रोब्लास्टोसिस फेटलिस जो होता है, ये गर्भपात का प्रमुख कारण बनता है। और ये जो यहाँ पे जो RH जो फैक्टर की जो खोज की थी लैंडस्टीनर, और जो विनर थे लैंडस्टीनर और विनर, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने RH फैक्टर की खोज 1940 में इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। आगे देखते हैं। और आगे इसमें जो है, जिस व्यक्ति में जो RH जो फैक्टर पाया जाता है, जब RH फैक्टर किसी में पाया जाता है तो उसको RH पॉजिटिव कहा जाता है, और जिसमें RH नहीं पाया जाता है उसको जो कहा जाता है RH निगेटिव उसको कहा जाता है। आगे देखते हैं। और भारत में करीब जो 97% लोग जो हैं 97% लोग जो है RH पॉजिटिव हैं, और करीब 3% लोग जो हैं RH निगेटिव जो हैं भारत में लोग पाए जाते हैं। और जब ये RH पॉजिटिव या RH निगेटिव जो लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों की शादी जो है साइंटिफिकली जो शादी की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि जो RH पॉजिटिव तथा RH पॉजिटिव अगर पति RH पॉजिटिव है तथा जो पत्नी RH निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में जो है विज्ञान जो कहता है कि इनकी शादी की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसे कंडीशन में जो है उनमें गर्भपात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी शादियों को जो साइंस जो है वो मंजूरी नहीं देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में धातु होती है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो ये Fe+2 है, ये धातु होती है। इसको जो कहा जाता है फेरस, जो ये आयरन जो होता है ये इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जो है, कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्यकर उपाय क्या है? तो ये जो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने का जो सबसे अच्छा उपाय है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाथों का धोना जो है ये इसको संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है? तो आयुष मंत्रालय के साथ जो समझौता किया है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, इसने आयुष मंत्रालय के साथ समझौता किया है। और जो महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हमारी हैं, स्मृति ईरानी जो है हमारी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। और जो यहाँ पे जो आयुष मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल जो हैं, वो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। और जो कुपोषण रोकने के लिए भारत सरकार ने पोषण मिशन चलाया है। और जो भारत सरकार है, ये जो सितंबर का जो मंथ होता है, सितंबर के जो मंथ को जो है भारत सरकार जो पोषण माह के रूप में मनाती है भारत सरकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दो जीवित टीकों की आवश्यकता हो तो इन्हें दिया जाना चाहिए। जब दो जीवित टीकों की जो आवश्यकता होती है तो इसको दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक साथ विभिन्न जगहों पे जो है ये टीके दिए जाते हैं। जब एक साथ दो टीके लगने होते हैं तो इनको जो लगाया जाता है, एक साथ तो लगाया जाता है लेकिन अलग अलग जगह पर लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ये बताइए, कौन से मंथ को जो हम जो टीकाकरण के रूप में जो टीकाकरण जो वीक मनाते हैं, ये किस मंथ में हम लोग मनाते हैं? इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RCA चरण फर्स्ट के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी है के सिवाय। तो यहाँ जो ये के सिवाय, इसको काफ़ी ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है इनमें किसके अलावा। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका जो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो ये इसका गलत ऑप्शन है। जो एएनएम या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम जो 10 जन्म पूर्व जाँच है, ये इसका जो गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका गलत। बाकी जो गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण ये भी किया जाता है। सुरक्षित अस्पताल या घर पर जो प्रसव का प्रावधान ये भी किया जाता है। और जो प्रसव काल के बाद 3 जांचें जो होती हैं, ये सब कुछ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से बी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। तो टीके ले जाने के लिए जो उपकरण का जो प्रयोग किया जाता है, उसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो वैक्सीन कैरियर है, इसको कहा जाता है जब टीकों को कहीं कम दूरी पर ले जाना होता है या कम मात्रा में ले जाना होता है, तो उसके लिए वैक्सीन कैरियर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी आबादी में होने वाली बीमारी का प्रकोप कहा जाता है। तो जो पक्षियों में जो बीमारी का होने का जो प्रकोप कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो इपोरनिथिक जो है, ये जो पक्षियों में जो बीमारी होती है, ये जो महामारी होती है, उसको जो कहा जाता है। और इसके द्वारा जो पक्षी की आबादी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। जैसे जो मनुष्यों में जो महामारी होती है, उसमें मनुष्यों की आबादी जो नष्ट होने लगती है, ऐसे ही जो इपोरनिथिक जो है, ये जो है पक्षियों में देखा जाता है। तो इसमें जो पक्षियों की आबादी नष्ट होने लगती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे देश में बीमारी के अचानक प्रकोप को के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। जो महामारी जो होता है, ये अचानक पूरे देश में फैलती है, इसको महामारी कहा जाता है। और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, जो एंडेमिक और पेंडेमिक, इनके बारे में देखते हैं। ये तीनों टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे यहाँ पे जो इंडेमिक है, इसमें जो दिखाया गया, जो ये लाल लाल डॉटेड दिखाया गया, इसके बारे में दिखाया गया कि ट्रांसमिशन अकर्स बट द नंबर ऑफ जो केस हैं ये रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे जो बीमारी का जो ट्रांसमिशन तो हो रहा है, बट जो केस कांस्टेंट है। और ये जो इंडेमिक ये जो है पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जो केस की संख्या कम है। और ये जो सेकेंड वाले में जो एपिडेमिक जो है, द नंबर ऑफ केस इज इंक्रीज बट एक ही स्थान में। यहाँ जो केस तो काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ही स्थान पे जो बढ़ रहे हैं, तो इसको जो कहा जाता है एपिडेमिक कहा जाता है। और जो पेंडेमिक है, जैसे भी कोविड-19 जो हुआ था, ये पेंडेमिक है। इसमें जो केस भी बढ़ते हैं और साथ ही ये पूरे जो वर्ल्ड में होता है, एक साथ होता है। तो इसको जो कहा जाता है पेंडेमिक कहा जाता है। जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसमें जो देखते हैं क्या है, व्हेन द एपिडेमिक अकर्स इट द सेवरल कंडीशन एंड ग्लोबली। जब जो ये एपिडेमिक की कंडीशन जो होती है ग्लोबली हो जाती है, तो इसको जो पेंडेमिक कहा जाता है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य गोल के अनुसार नवजात शिशु नियोनेटल मृत्यु दर को कम करना है। तो जो नियोनेटल मृत्यु को जो कम करना है, इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो 12 प्रति हज़ार जीवित बच्चों पे जो है इनके जो मृत्यु दर को कम करना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जो सतत विकास लक्ष्य है, जो इनको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है। और जो इनकी अवधि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये कुल जो 17 हैं, कुल 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। और जो गोल थर्ड है, ये जो गोल थर्ड जो है, ये जो है हेल्थ से संबंधित है। तो ये तो जो हेल्थ से संबंधित जो गोल है, ये जो गोल नंबर 3 है, ये हेल्थ से संबंधित। आप लोग गूगल पे जा करके ये एक बार टाइप करिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, आप उनके बारे में देख सकते हैं। जो 17 गोल हैं और इनकी जो अवधि है, इनका जो टाइम पीरियड है 2015 से 2030 तक जो इनको अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिट्सयू सूचकांक प्रायः किसके वाहक के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो जो बिट्सयू सूचकांक है, इसका जो प्रयोग किया जाता है डेंगू के संचार को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो डेंगू के संचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बिट्सयू सूचकांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करनी चाहिए। तो एएनएम को जो एएनसी विजिट करनी चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो 4 एएनसी जो एएनएम को करनी चाहिए। और आप लोग यहाँ पे जो एएनसी है, एएनसी का फुल फॉर्म आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसिड फास्ट बेसिलाई द्वारा कारित नहीं की होती। तो ये जो एसिड फास्ट बेसिलाई जो द्वारा जो कारित नहीं होती, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो ये मोती झरा जो है, ये जो है एसिड बेसिलाई द्वारा जो नहीं होता। बाकी जो कुष्ठ रोग और क्षय रोग और नार्कोडियोसिस जो है, ये सारे जो है ये एसिड फास्ट बेसिलाई द्वारा जो होते हैं। बाकी जो इसका जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पानी के उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़ के। तो जो पानी जब बॉयल किया जाता है तो सारे जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन एक नहीं मरता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो स्पोर्स या बीजाणु जो है, ये जो पानी जो जब बॉयल किया जाता है तब भी नहीं मरते हैं। ये इसलिए नहीं मरते क्योंकि ये जो है, ये हर कंडीशन में खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। हर एक कंडीशन में ये निष्क्रिय या अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसमें जो निष्क्रिय पड़े रहते हैं। तो ये जो पानी जो जब गर्म किया जाता है, तो ये जो स्पोर्स जीवाणु है, ये नहीं मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो आवश्यक है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम डबल आयन जो है, ये जो है ब्लड के स्कंदन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। तो शरीर में जो फास्फोरस पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो हड्डियाँ और दांतों में जो है फास्फोरस पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव में लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 120 दिन जो है आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा एंजाइम जो है सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता। तो वयस्क जो मनुष्य होते हैं उनमें जो ये, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। जो रेनिन होता है, रेनिन जो होता है वयस्क जो मनुष्य होते हैं उनमें विद्यमान नहीं होता। जो रेनिन होता है छोटे बच्चों में होता है। और ये छोटे बच्चों में जो होता है, ये जो प्रोटीन के ये जो दूध को पचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेनिन जो छोटे बच्चों में होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो ये रेनिन होता है, रेनिन जो होता है दूध में जो कैफीन प्रोटीन होता है, उसको उसके पाचन में मदद करता है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, लार की प्रकृति होती है, जो मनुष्य की जो लार होती है, इसकी जो प्रकृति होती है, ये जो प्रकृति होती है, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो लार होती है हल्की अम्लीय होती है। इसका जो पीएच मान होता है 6.8 जो है इसका पीएच होता है। तो ये जो लार होती है, ये अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो जो डाइजेशन जब होता है, जो पाचन होता है, जो प्रोटीन जो बदल जाता है, ये अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है। तो जो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लाइकोजन के रूप में जो मानव शरीर में जो है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये संरक्षित हो जाता है। और जो यहाँ पे जो स्टार्च है, स्टार्च जो है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 56 का डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ये गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो जो किडनी जो पथरी होती है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, ये जो पथरी के निर्माण में जो निर्माण के लिए यौगिक है, तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, ये पथरी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। तो जो मनुष्य की जो जीभ होती है इसमें जो औसतन स्वाद कलिकाएं होती हैं इनकी संख्या जो होती है 2000 से 8000 जो है मानव जो मनुष्य की जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती है जिसके द्वारा जो मनुष्य को जो स्वाद का पता लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है। जो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता जो होती है ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 से 8 लीटर जो होती है ये फेफड़ों की वायु क्षमता होती है। ये जो फेफड़े जो मैक्सिमम जो वायु एक बार ले सकते हैं ये 6 से 8 लीटर जो इनका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर के किस अंग में जो है रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो जो ब्लड में जो ऑक्सीजन मिलता है ये कहाँ मिलता है, ये कह रहा क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो बी, जो फेफड़े हैं फेफड़ों के द्वारा जो है रुधिर में ऑक्सीजन जो मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लाइकोलिसिस जो है ये अवायवीय और वायवीय श्वसन में समान रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है एटीपी है, एटीपी जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये उच्च ऊर्जा सहित जो फॉस्फेट बंध का एक जो अणु होता है ये एटीपी होता है। और जो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडनोसिल ट्राईफॉस्फेट जो है एटीपी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जो मनुष्य के जो फेस में जो हड्डियां होती हैं इनकी जो संख्या कुल होती है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो मनुष्य के जो फेस में हड्डियां होती हैं ये 14 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मांसपेशियां संकुचन में जब मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं तो इसे कहा जाता है। जब मांसपेशियां छोटी हो जाती हैं तो इनको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो आइसोमेट्रिक जो है आइसोमेट्रिक कंडीशन वो होती है जब मांसपेशियां जो संकुचन के द्वारा छोटी हो जाती है तो उस कंडीशन को जो आइसोमेट्रिक्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी है। तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो फीमर हड्डी है ये मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी है। और जो यहाँ पे जो टीबिया और फीबुला हड्डी है ये भी जो है मानव शरीर में जो पैरों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो 65 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग में मौजूद होती हैं। तो जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं जो मानव शरीर में मौजूद होती हैं इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती हैं त्वचा में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जो सूरज की रोशनी में आने पर जो हमारे जो त्वचा का जो रंग है ये जो होता है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में निम्नलिखित में से अंगों में से कहाँ स्थित होता है। तो जो आंतरिक गति निर्धारक जो होता है ये मानव शरीर के दिल में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है। तो जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम जो है मानव शरीर में जो है बुद्धि और स्मृति का भावनाओं का केंद्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो जो मनुष्य में जो जल का जो संतुलन बनाए रखता है ये जो बनाता है इसको किडनी कहा जाता है। जो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो किडनी या गुर्दा जो है ये मनुष्य के जो शरीर में जो है जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव मूत्र है। तो जो मानव यूरिन होता है ये इसका जो नेचर होता है ये अम्लीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय होता है। और जो इसका पीएच होता है इसका जो पीएच होता है 4.8 से 8.4 तक जो इसका पीएच वेरी करता है। तो ये जो मानव मूत्र जो होता है अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 72 जो है, वक्र के आकार की द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं। जो किडनी के आकार की जो कोशिकाएं होती है किसमें होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन जो हो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये उपयुक्त दोनों जो हैं इनके आकार की जो होती हैं, जैसे द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं इनकी कोशिकाओं की तरह भी किडनी होती है। और जो एक बीजी जो पादप होते हैं इनके भी एक तरह इनकी कोशिकाओं की तरह भी जो है किडनी का आकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग होता है, तो जो डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग जो होता है, ये जो होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन की कमी की वजह से जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। और जो यहाँ पे जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो इंसुलिन जो स्रावित होता है, ये जो स्रावित होता है, ये अग्नाशय से स्रावित होता है, और ये अग्नाशय की जो लैंगर हिंद की दीपिकाएँ होती हैं, उनसे स्रावित होता है। और ये जो वहाँ उसकी जो बीटा सेल होती हैं, जो बीटा सेल होती हैं, उसके द्वारा ये स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित होते हैं, तो जो जो ब्लड में जो हार्मोन्स होते हैं, ये होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी तरह से जो है, जो रक्त में जो हार्मोन्स उपस्थित हो, जैसे जो जो डिनर होता है और मोनोमर जो होता है और पॉलीमर, इन सब की तरह से जो है, जो ब्लड में जो है ये हार्मोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्यों में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है, तो जो मनुष्यों में त्वचा का रंग का जो नियंत्रण करता है, ये जो करता है, इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो पॉलीजीन्स हैं, ये मनुष्यों में जो त्वचा के रंग का नियंत्रण करते हैं। और लेकिन जो मेलानिन होता है, ये मनुष्यों में जो है ये रंग निर्धारण के लिए जो पिगमेंट होता है, जो मेलानिन होता है, ये जो मनुष्य का जो कलर निर्धारित करने के लिए पिगमेंट होता है, लेकिन जो उसका जो नियंत्रण करता है, ये पॉलीजीन्स करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 जो है, केएलएस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन कौन सा, जो सर्वाधिक शक्तिशाली जो ऑक्सीन है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो 2,4-D है, 2,4-D जो है, ये जो केएलएस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन है। और जो 2,4-D होता है, ये खरपतवार नाशक होता है, ये खरपतवार नाशक होता है। इसको जो घास फूस को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ACTH हार्मोन स्रावित होता है, तो जो ACTH हार्मोन जो स्रावित होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो पीयूष ग्रंथ है, पीयूष ग्रंथ से जो है ACTH हार्मोन स्रावित होता है। और जो पीयूष ग्रंथ होती है, ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, और इसी को जो कहा जाता है मास्टर ग्लैंड भी इसी को कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 जो है, फॉलिकुलर और न्यूट्रिकल चरण जो चरण होता है, मासिक धर्म चक्र के किस चरण के विभाजित किया जाता है, तो ये जो फॉलिकल और न्यूट्रिकल जो चरण होते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो ओवेरियन चरण जो होता है, ये इसको विभाजित करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 79, एक रिम से जुड़ी हुई एक पॉलीयूरेथन योनि थैली जो आंशिक रूप से वाल्वा को कवर करती है, जो डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको जो जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो महिला कंडोम होता है, इसको जो कहा जाता है, और ये जो है रिम से जुड़ा होता है, और ये जो पॉलीयूरेथन थैली के समान होता है, तो इसको जो कहा जाता है महिला कंडोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गर्भ निरोधक जो शुक्राणु की गतिशीलता, क्षमता तथा अस्तित्व को प्रभावित करता है, डैश कहते हैं, तो ये जो इसको जो कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो कॉपर्टी होता है, कॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। और जो कॉपर्टी होता है, ये गर्भ निरोधक होता है, जिसमें जो शुक्राणुओं की जो गतिशीलता की क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि जो कॉपर्टी में जो कॉपर आयन का जो प्रयोग किया जाता है, और इसके द्वारा जो है जो शुक्राणुओं की गतिशीलता को जो प्रभावित करके गर्भावस्था को रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 जो है, इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक है जो गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्मा के गाढ़ेपन का कारण बनता है और अंडाशय से डिम्ब को निकलने से रोकता है, तो ये जो करता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो मालाडी की जो टैबलेट होती हैं, ये जो इसका जो कार्य करती हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय गुहा की श्लेष्मा परत है, तो जो गर्भाशय गुहा की जो श्लेष्मा परत है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो एंडोमेट्रियम जो है, ये जो है गर्भाशय गुहा की श्लेष्मा परत है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिपक्व अंडाणुओं के साथ शुक्राणुओं के संलयन प्रक्रिया कहलाती है, तो ये जो कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको निषेचन इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और निषेचन उसको कहा जाता है जब नर और मादा युग्मनजों के संयोजन होता है, तो इसको निषेचन कहा जाता है। और जो निषेचन होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरनल होता है, और दूसरा जो होता है एक्सटर्नल होता है। जो इंटरनल जो होता है, ये जो मनुष्यों में जो होता है, ये इंटरनल होता है। और जो एक्सटर्नल होता है, ये जो होता है, ये जानवरों में देखा जाए, जैसे मेढक में जो होता है, ये निषेचन जो होता है, ये एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डायबिटीज मेलेटिस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर में अतिरिक्त, तो जो डायबिटीज से जो ग्रसित जो पेशेंट होता है, वो जो बार बार पानी पीता है क्योंकि उसको जो ब्लड से निकालना होता है, जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको निकालना होता है, इसके लिए वो जो बार बार पानी पीता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
दुग्धजन हार्मोन्स का श्रावण कहाँ पे होता है? तो जो दुग्धजन हार्मोन्स होता है इसका जो श्रावण होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो स्तन ग्रंथियाँ हैं वहाँ पे जो है दुग्धजन हार्मोन्स का श्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 86 है, अग्नाशय कौन से रस का जो है निस्सृत करता है? जो अग्नाशय जो कौन से रस का जो श्रावण करता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ए। इंसुलिन का जो श्रावण है ये अग्नाशय के द्वारा ही किया जाता है। ये जो होता है अग्नाशय के जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल्स जो हैं उनके द्वारा इंसुलिन का श्रावण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप बढ़ता है होता है? तो ये जो मधुमेह जो डायबिटीज़ होती है ये जो होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियाज या अग्नाशय में जो खराबी के कारण जो है ये जो मधुमेह होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ जो होती है जब हमारे ब्लड में जो इंसुलिन का इंसुलिन हार्मोन का जो श्रावण है ये जब कम ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से जो है डायबिटीज़ होने के चांस रहते हैं। और जो इंसुलिन का जो श्रावण होता है ये अग्नाशय से होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं, तो सूर्य की रोशनी से जो हमें प्राप्त होता है विटामिन डी जो है हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है ये प्रोटीन जो है उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो जो खाने में जो ऊर्जा का जो प्रयोग करते हैं, इसका जो प्रदर्शन किया जाता है कैलोरी के रूप में जो उसका प्रदर्शन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता, तो विटामिन जो सहायता नहीं करता इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो उत्तकों में एंजाइम के जो एंजाइम के निर्माण के लिए जो विटामिन जो कोई सहायता नहीं करता, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो जो निमोनिया जो होता है ये जो होता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु। इसका जो करेक्ट ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण जो है ये निमोनिया हो जाता है। और जो निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है इसको जो कहा जाता है डिप्लोकोकस निमोनी जो है इसके बैक्टीरिया का नाम होता है, जिसके द्वारा निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो निमोनिया है, निमोनिया जो है फेफड़े को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है निमोनिया। तो जो निमोनिया का जो बैक्टीरिया है इसको डिप्लोकोकस निमोनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? तो व्यक्ति को जो घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी की वजह से जो व्यक्ति में घेंघा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की कमी से पत्ती में होता है, तो लोहे की जो आयरन की जमी कमी जो हो किसी पेड़ या पौधे में देखी जाती है तो उसकी जो पत्तियों में जो कमी आती है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले नई पत्तियों में अंतरशिरीय जो हरिमाहीनता होती है ये देखा जाता है जो लोहे की कमी की वजह से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पित्त ज्वर या येलो फीवर का स्थानांतरण कौन करता है? तो जो येलो फीवर का जो स्थानांतरण करता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो मादा एडीज मच्छर जो होता है, मादा एडीज मच्छर जो होता है इसके द्वारा जो येलो फीवर का स्थानांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 जो है, तपेदिक रोग का कारण है। जो तपेदिक रोग का जो मुख्य कारण होता है ये जो बैक्टीरिया जो तपेदिक रोग का मुख्य कारण होता है, और तपेदिक को जो है टीबी कहा जाता है। जो टीबी रोग होता है ये जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है, तो जो विकसित भ्रूण होता है जब प्रसव किया जाता है तो उसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रसव या डिलीवरी जो इसको कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 जो है, ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने के हेतु अपना गर्भाशय जो है किराए पर देती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इनको जो कहा जाता है इसका नंबर ऑप्शन जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सेरोगेट्स मदर है इनको जो सेरोगेट्स मदर कहा जाता है। सेरोगेट्स मदर जो है ये अपने जो गर्भाशय को किराए पर देती हैं किसी दूसरे के बच्चा पैदा करने के लिए। और ये जो कॉमर्शियल सेरोगेसी जो है ये इंडिया में बैन है, और इस पर जो एक मूवी भी बनाई गई काफ़ी अच्छी मूवी है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। जो ये मिमी मूवी है ये इसी को दिखाती है कि जो कॉमर्शियल सेरोगेसी है इसके बारे में दिखाती है। क्योंकि जो कॉमर्शियल सेरोगेसी जो होती है इसमें लोग पहले तो वो एक दूसरे से वो समझौता कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग बच्चा लेने से मना कर देते हैं, जिसके लिए जो अभी राजस्थान साइड में काफ़ी प्रॉब्लम देखी गई थी, तो उसी को ये मूवी दिखाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 99 है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है डैश है, जो मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, ये एक ग्रंथि होती है मानव शरीर में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड कौन सी? तो जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी जो होती है और मिश्रित ग्लैंड जो है ये अग्नाशय जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो अग्नाशय है मानव शरीर में सबसे बड़ी और जो ये मिक्स ग्लैंड होती है, इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ दोनों होती है, जिसकी वजह से जो इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है। तो ये जो अग्नाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के जो टेस्ट में जो कुल 100 क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इससे पहले आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाकर के और वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वो भी टेस्ट दे सकते हैं। करीब 3 या 4 या 5 टेस्ट डाले जा चुके हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। और अगर आज के वीडियो में अगर वॉइस की कोई भी दिक्कत रही हो तो थोड़ा आप लोग उसको अवॉइड करिए, क्योंकि जो वॉइस क्योंकि कोल्ड होने की वजह से थोड़ा आवाज़ में अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उसको आप लोग अवॉइड करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।